था जिसे चमत्कारी वन कहा जाता था। इस वन में तरह तरह के जीव रहते थे, बोलने वाले पक्षी, चमकती हुई तितलियां और ऐसे फूल जो दिन में गाते और रात में सोते थे। इसी जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना बहता था जिसे जीवन धारा कहते थे। कहते हैं इस झरने का पानी जिसे भी छू लेता उसके दुख और दर्द दूर हो जाते। इस जंगल में एक सुंदर परी रहती थी, उसका नाम था चंदा। चंदा की पंख चांदनी जैसी सफेद और चमकदार थे। वह सभी प्राणियों की मदद करती थी और उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंज उठता था। पर उसी जंगल के काले पर्वत की गुफा में एक राक्षस भी रहता था, नाम था भयाक्रूर। वह बहुत शक्तिशाली था लेकिन दुखी और अकेला। बचपन में जब वह छोटा था तो लोग उसके रूप से डरकर उसे जंगल में छोड़ गए थे। धीरे धीरे वह कठोर होता गया और दूसरों को डराने लगा। एक दिन राक्षस को पता चला कि जीवन धारा का पानी अगर वह पी ले तो उसका दुख हमेशा के लिए मिट सकता है, लेकिन झरने की रक्षा चंदा करती थी। भयाक्रूर ने सोचा मुझे उस परी को हटाना होगा, तभी मैं पानी तक पहुंच पाऊंगा। अगली रात राक्षस ने झरने के पास जाकर परी से कहा, मुझे उस पानी की जरूरत है, मुझे उसे पीना है। चंदा ने उसकी आंखों में देखा, वहां गुस्सा था पर कहीं गहराई में दर्द भी था। उसने शांति से कहा, यह पानी सबके लिए है, लेकिन केवल वे ही इसका उपयोग कर सकते हैं जो दूसरों का भला चाहें। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते। राक्षस गुस्से में कांप उठा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? और वह झरने की ओर बढ़ा। चंदा ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और एक चमकदार दीवार झरने के सामने बना दी। राक्षस उस दीवार से टकरा गया और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने देखा परी ने उसे चोट लगने से बचा लिया। तुमने मुझे क्यों बचाया? राक्षस ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर का दर्द समझ सकती हूँ, चंदा ने मुस्कुराकर कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राक्षस कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए था, पर अब लगता है शायद किसी को मेरी परवाह होनी चाहिए थी। उस दिन से राक्षस ने बदलने की कसम खाई। उसने जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। वह पेड़ों को पानी देता, घायल पक्षियों की देखभाल करता और धीरे धीरे सभी जानवरों का दोस्त बन गया। चंदा उसे हर दिन सिखाती प्रेम, दया और आत्मविश्वास की ताकत। राक्षस अब पहले जैसा नहीं रहा था, अब वह मुस्कुराने लगा था। एक साल बीत गया। एक दिन चंदा ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम जीवन धारा के पानी को छू सको। राक्षस ने डरते हुए अपना हाथ झरने में डाला। पानी की ठंडक उसके पूरे शरीर में समा गई। वह पल भर में बदल गया। उसका विशाल डरावना रूप अब भी था, पर अब उसमें एक अलग चमक थी। उसकी आंखें अब दया से भरी थी। उसी दिन जंगल में उत्सव मनाया गया। राक्षस अब रक्षक बन गया था। चंदा और भयाक्रूर, जो अब दयाक्रूर कहलाने लगा, साथ मिलकर जंगल की रक्षा